मैं मौजूद हूँ रोहतास जिले के कोडीकला प्रखंड परिसर में और आज यहाँ पर जिला अधिकारी महोदय का आगमन हुआ है और बगल में ही जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिकायतें सुन रही है, इस क्षेत्र की समस्याओं को सुन रही है और इस क्षेत्र में चल रही योजनाओं की समीक्षा भी कर रही है। उसके बाद जो आम लोग हैं जो इस क्षेत्र के लोगों की समस्याएं जूझ रहे हैं उनसे मिलेंगी और बहरहाल एक स्टॉल लगाया गया है। देख सकते हैं कि विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं हैं और जो विद्यालय में प्रयोगशालाएं होती है, जो एक यूनिक जो चीज होती है जानकारी को लेकर के प्रदर्शनी लगाई हुई है। और सबसे बड़ा चीज है नीतीश कुमार जो जीविका को अपना हथियार मानते हैं, जो बिहार को बदलने की बात करते हैं, एक जीविका के द्वारा जिन्होंने ये जो देसी होता है, जो देसी कंबल देसी कपड़ा प्रोत्साहन को लेकर के ये कोडीकला बाजार पर इनका दुकान भी है, तो इसके लिए भी स्टॉल लगाया गया है ताकि लोग जाने और स्वदेशी अपनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि छात्र और छात्राएं जो देश के भविष्य बताए जाते हैं, देखिए प्रदर्शनी लगाए हुए हैं ताकि अन्य जो बच्चे हैं, जो समाज के लोग आए, देखे जाने और शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता भी बढ़े। हम बच्चों से बात करेंगे किस प्रकार इनकी विद्यालयों में पढ़ाइयाँ होती हैं और क्या ये जो प्रदर्शनी लगाए हुए हैं विद्यालय में भी इनको सिखाया जाता है या सिर्फ यहीं पे लगाए हुए हैं, इसके बारे में कौन बताएगा बाबू? अब बताइए क्या नाम हुआ आपका? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सॉरी गुड मॉर्निंग। ये कार्बन प्यूरिफिकेशन है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फैक्ट्री से जो निकलता है उसको एब्जॉर्ब करके और क्लीन करने में मदद कर देता है। ये क्लीन करके कौन सा ऑक्सीजन निकालेगा? ये रुई है जो एक्टिवेटेड कार्बन के रूप में कार्य करके इसको शोधन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलेगा। हाँ, जो लोग लेते हैं। हाँ, देखिए बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शनी बनाई हुई है। जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है, जो केमिकल वगैरह निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये फिल्टर होकर के यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा जिससे हम लोग निकलने काम करते हैं। और ये देखिए ये स्ट्रीट लाइट जैसा दिख रहा है और ये सड़कें भी है, ये सड़कें बनाई हुई है और ये वाहन है। इसके बारे में कौन बताएगा बाबू? आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरज कुमार है। विद्यालय का नाम बताइए। हम प्रेमनगर उच्च विद्यालय कोडीकला से बोल रहे हैं। इसके बारे में बताइए। ये स्ट्रीट लाइट है, ये हमको बहुत सारे फायदे दिलाता है जिससे हमको दुर्घटनाओं से बहुत मदद मिलती है। ये एक सेंसर यहाँ लगाता है जिससे इस प्रकाश को प्रतिरोध को नापता है। अगर प्रतिरोध कम होता है तो ये बंद हो जाता है और प्रतिरोध अगर बढ़ता है तो ये जल जाता है, जिसके चलते हमको ये बहुत मदद प्रदान करता है, जिससे एक्सीडेंट से हमको बचने में बहुत फायदा करता है। यानी कि सड़क पर ये रोशनी देता है। इससे बिजली की कमी भी बहुत होती है, इसमें बहुत बिजली कम उपयोग होता है, इससे हमको बहुत फायदा होता है। बिजली की कमी होती है और बिजली कम खपत होती है इसमें। और ये जो लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ देख सकते हैं, सेंसर के द्वारा लाइट जलता है। और ये देखिए समस्याएं बहुत है और बिजली की समस्याएं खास करके रही है। तो देखिए बच्चों ने यूनिक चीज समझाया है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सरकार सब्सिडी भी दे रही है और अपने छत पर सोलर प्लेट लगाइए और दिन भर बिजली पाइए, शिकायत से दूर रहिए। इसके बारे में कौन बताएगा? बाबू बताएंगे। नाम बताइए पहले। सिंधु कुमारी। क्या नाम है? सिंधु कुमारी। नाम बताएं। प्रेमनगर हाई स्कूल। चलिए इसके बारे में। मैंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बनाया है। इसमें सोलर सेल है जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में कन्वर्ट करता है। मैंने यहाँ पर एक बैटरी भी लगाया है जिससे बिजली स्टोर हो सके और रात के वक्त तो सौर ऊर्जा नहीं होता है जिससे हम इस स्विच से ये लाइट जला सकते हैं किसी भी समय। और एक यहाँ पर सोलर सेल है जो सिर्फ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही जलेगा। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आएगा वो लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए सुंदर चीज देखिए, ये एक यहाँ पर ये सोलर लाइट लगाया हुआ है और यहाँ पर ये सूर्य के प्रकाश से जलेगा और ये बैटरी इंजर्व करेगा। हाँ। उसके बाद में लाइट जलेगा। समय इसका उपयोग कर सकते हैं हम। तो क्या आपको बताया गया है ये जो बिजली चल रहा है उससे कुछ कॉस्टली पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा? ये सस्ता ही पड़ेगा क्योंकि इसका एक बार घरों में लगा देने के बाद बिजली बिल की समस्या खत्म हो जाएगी। और जो ये बिजली आता है वो कोयला से बनता है जिससे हर मंथ बिजली के पैसे देने पड़ते हैं और इसमें गरीब लोगों को अधिक सहायता मिलेगा क्योंकि वो बिजली लगा देंगे सोलर सेल जिससे उन्हें बिजली बिल की समस्या से छुटकारा मिल अपनी जरूरत को पूरा कर पाएंगे। चलिए हम सोलर की व्यवस्थाएं पहाड़ों पर ज्यादा हो रही हैं और जहाँ पर धूप ज्यादा है राजस्थान वगैरह में भी, और हमारे यहाँ अगर जाइएगा आप कैमूर की पहाड़ियों पर तो सोलर प्लेट का उपयोग ज्यादा होती है और ये बहुत सारा हमको ये भूकंप प्रतिरोध इमारतें। चलिए जिस तरह से पर्यावरण में अस्त व्यस्तता हो रही है, भूकंप की स्थिति भी बनी हुई है और बच्चों ने देखिए ये ग्राफी बनाई हुई है। पत्रकार महोदय थोड़ा सा दिखाइए इसको। दीवारें भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त दीवारें, इसको आपने क्या दिखाया है? बच्चों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यश राज है। ये आपने क्या दिखाने का प्रयास किया है, थोड़ा सा बताएं हमको डिटेल में। इसमें हमने यह दिखाया है कि जैसे हमारे
हमारे मतलब पृथ्वी पर अगर भूकंप आ जाता है, मतलब एक आपदा यानी भूकंप आ जाता है, तो उससे मतलब हमारे जो इमारत होती है, घर, वह सब कैसे क्षतिग्रस्त हो जाती है। थोड़ा सा घर नहीं हिलेगा, वो एक्चुअली जो लचीलापन है ना, नीचे रबड़ की प्लेट्स वगैरह लगे, नहीं स्प्रिंग में रबड़ की प्लेट्स होती हैं जो क्या करेंगी, जो भूकंप होते हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, भूकंप के झटके को अब्जॉर्ब कर लेता है, फर्दर वो बिल्डिंग तक नहीं पहुंचने देता है, जिससे क्या होता है कि भूकंप जो हानि होती है ना, जान माल की हानि, उससे हम रबर की प्लेट क्या लगेगी, बेस में लगेगी? बेस में लगेगी सर। और ये टेक्निक आज जापान वगैरह में बहुत जोरों से यूज हो रही है। हमारे यहाँ यूज होता है क्या? हमारे यहाँ अभी ये नहीं है सर, बट लाना है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो ये चीज़ लानी है। ये जापान में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पे जो भूकंप है, सुनामी है, ये सारी चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली आती हैं सर। ये बेसिकली चीज है, अगर कोई चीज लचीला होता है तो उस पर का प्रभाव कम पड़ता है। और बच्चों ने देखिए बताने की कोशिश किया, पत्रकार में थोड़ा यहाँ दिखाइए, ये रबड़ का स्प्रिंग जैसा भी बनाया गया है और इसकी बेस होता है। और यहाँ पे एक बच्चों ने बनाया है कि जिस तरह से जब भूकंप आए तो आपको कहाँ छिपना है, कहाँ रुकना है, देखिए टेबल के नीचे छिपना है या बाहर निकलना है। तो बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन की है। और ये हाँ, ये देखिए सबसे बड़ी चीज है जो जिससे जैसे पढ़ाई की व्यवस्थाएं बदली है, नए नए तरीके से बच्चों की पढ़ाइयाँ हो रही है। कभी कई मैडम वायरल भी हो जाती हैं पढ़ाने के तरीकों से। ये देखिए गणित मस्ती है, जब आप बच्चे घुसेंगे तो काउंटिंग करेंगे, ये तारा त्रिभुज आज बताया गया। मैडम से बात करेंगे, क्या नाम है मैडम जी आपका? सोनी कुमारी। किस विद्यालय से है? प्राथमिक विद्यालय करमाही। प्राथमिक विद्यालय से है? जी सर। यानी कि सरकारी विद्यालय जी। काफी गणित मस्ती की पार्क आपने बनाया है सुसज्जित तरीके से। थोड़ा इसके बारे में बताइए, कैसे बच्चों रोचक जो आएंगे बच्चे रोचक तरीके से पढ़ाई करेंगे? इससे मतलब कि बच्चों के मन में उत्साह जगेगा, और उत्साह जगेगा तो मतलब बच्चे सोचेंगे ना कि आखिर ये है क्या। जब अंदर वो जाएंगे तो जाने के बाद में वो देखेंगे ये तरह तरह के फूल है, इसमें तरह तरह के पेड़ है, तो उसमें जाएंगे तो ये देखेंगे ना कि मतलब इसमें जो पेड़ फूल है और फूल में पंखुड़ियाँ बहुत सारी है, तो जिसमें एक जो है वो पंखुड़ी अलग रंग की है, तो उससे बच्चे ये समझ सकेंगे ना कि एक पंखुड़ी अलग रंग की है तो वो कितने हैं, उससे अंकों का ज्ञान होगा बच्चों के अंदर। और साथ साथ उसमें मतलब कि बहुत सारे चिन्ह भी हैं, बच्चों को जोड़ घटाव गुना भाग इन सभी चीज़ों की चिन्हों की भी जानकारी होगी। उसके साथ में बच्चों को मतलब कि बहुत सारे आकार होते हैं उनकी भी जानकारी होगी। यानी कि पढ़ाने की तरीका को चेंजिंग किया गया है, कुछ आकर्षक बना गया है। ये देखिए एक फ्लावर है, फ्लावर में कितनी पंखुड़ियाँ हैं तो काउंटिंग कीजिए, कितनी पंखुड़ियाँ कलर की हैं तो काउंटिंग कीजिए। ये देखिए पेड़ों की बढ़ते क्रम और घटते क्रम को दर्शाया गया है। और ये त्रिभुज वगैरह, तारामंडल, जोड़ घटाव फीस पे बनाया गया है ताकि बच्चों को आकर्षक लगे। और ये क्या है? ये जैसे PBL से संबंधित है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जिसका होता है फुल फॉर्म। ये विद्यालय में मेरा बगीचा है ना, PBL का नाम है, मेरे विद्यालय का बगीचा। खास करके ये जो टॉपिक है मेंसुरेशन से लिया गया है, जो क्षेत्रमिति है उसमें क्षेत्रमिति में आयत पढ़ाया जाता है। जैसे उसका किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकाला जाता है, एरिया, उसका एरिया कैसे निकालेंगे। और उस विद्यालय में दर्शाया गया कि विद्यालय का आज के परिवेश में विद्यालय कैसा रहे, सुसज्जित ढंग से ढंगा हो, जैसे विद्यालय में पार्क बना हो, जैसे पेड़ पौधा लगा हो, पर्यावरण से भी ढका हो, इत्यादि इसमें दर्शाया गया। यानी कह सकते हैं कि आदर्श विद्यालय, आदर्श विद्यालय रखरखाव या वेशभूषा कहे तो। जी। तो ये कहीं हो रहा है, चल रहा है इसका प्रोसेस? हाँ सर, चल रहा है कहीं एकदम है सर। कौन सा विद्यालय है आपका? हम मधुरामपुर से हैं सर। मध्य विद्यालय मधुरामपुर। चलिए, काफ़ी बस्ती में बच्चों की पढ़ाई भी होगी। और ये छोटे छोटे बच्चों को जहाँ पे आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी की सहायिका सेविका होती है, अपना स्टॉल लगाई हुई है और किस तरफ से माताओं की सेवा करती है, गर्भ में से धारण से लेकर के गर्भ में होने के बाद, यानी 5 साल तक। कौन माता जी बताएंगे आप? इधर आ जाइए दीदी। 3 से 6 साल तक के बच्चों को सेवा देते हैं। गर्भवती की अवस्था में भी आप सेवा देते हैं? जी हाँ, गर्भवती के समय भी उनका टीका होता है। हर महीने की 7 तारीख को उनका गोद भराई का कार्यक्रम हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर होता है। उन्हें बताया जाता है उस पीरियड में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। फिर प्रसव होने के बाद में भी उनको सेवाएं दी जाती है, धात्री माह 6 माह तक। उसके बाद में 7 माह से 3 साल तक के उनके बच्चों को ये ऊपरी पूरक पोषाहार की वितरण की जाती है, चावल, दाल, सोया, बड़ी, नमक, तेल, मसाला इत्यादि। फिर 3 से 6 साल तक के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है। ये आंगनबाड़ी में सभी सेवाएं मौजूद होती है? जी। सोमवार से लेकर शनिवार तक का ये मेनू लगा है, पका भोजन, जो हम बच्चों को प्रतिदिन खिलाते हैं। कई बार आंगनबाड़ियों के ऊपर शिकायतें होती है, हम नहीं कहते हैं, कंप्लेन लाजमी बात है, गाँव देहात में कहते हैं कि नहीं मिल पाता है। तो ऐसे आपके पास भी शिकायतें वगैरह मिलती है क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं
नहीं हुआ। चलिए, आंगनबाड़ी की सहायिका सेविकाएं हैं और देखिए जिस तरह से महिलाओं के ऊपर नीतीश कुमार का भरोसा है, काफी इन्होंने सुचारू तरीके से सजाया हुआ है नाश्ता, टमाटर, फल फरारी। मैं आंगनबाड़ी के महिलाओं से, सहायिका सेविका से अनुरोध करता हूं कि जो सरकार की आती है राशि या गबन न करे, शिकायतें मिलती रहती है। बहरहाल बगल में भी स्टॉल लगा हुआ है और किसी तरह का एक निवेदन हम भी करना चाहेंगे, वो यह कि आंगनवाड़ी जो है उसका नाम जो है, उसका वर्क नेम सेविका है और सेविका अपने कर्म के अनुसार से वो अपना सारा कार्य पूरा करती हैं। बल्कि हम तो यूं कहें कि आने वाले कल का भविष्य को निर्माण हम करते हैं और निर्माण करने वाले का जब शिकायत लोग करते हैं तो ये बड़ी पीड़ा का विषय है। दुख मन में पीड़ा का विषय है भाई, ये पीड़ा। और आप कहते हैं कि मैं सेविकाओं को सलाह देता हूं कि जो सरकार से मिल रहा है आप उसको सेवा दें, यानी अनुरोध किया है मैडम। आप भी उल्टा भाषा में आप हमको जो है आप हमको बदनाम करके जा रहे हैं। हमने कहा कहीं शिकायतें मिलती है नहीं। चलिए, सहायिका और सेविकाओं पर तो हमेशा आरोप लगता रहता है और सबसे बड़ी विभिन्न विभागों का स्टॉल लगा हुआ है। अगर किसी संबंधित जानकारी चाहते हैं तो विभिन्न विभाग के अधिकारियों से मिल सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। कोई कंप्लेन हो, कोई शिकायत हो, उसमें भी रख सकते हैं। और देख सकते हैं कि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लग रहा है। और अन्य लोगों से अनुरोध होगा कि कुछ ही समय बाद जिलाधिकारी महोदया आम जनों से भी मिलेंगी और उनकी समस्या है तो लिखित आवेदन के साथ उनसे मिल सकती है।